जैनिज्म की नींव सबसे पहले तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभनाथ जी ने रखी थी। उनका जन्म किसी को नहीं पता। इवन जैनिज्म में भी उनके जन्म समय के कोई प्रमाण है ही नहीं। कहा जाता है कि उनका जन्म समय मिलियंस ऑफ ईयर्स से भी पहले का था। उनके पिताजी का नाम नबी राजा था, जो कि अयोध्या के राजा हुआ करते थे, और उनकी माता मरु देवी जी थी। और जहाँ तक मृत्यु का सवाल है, तो जैनिज्म में मृत्यु नहीं कहा जाता है। तीर्थंकर बनना मतलब कि मृत्यु के बाद निर्वाणा हासिल होना, यानी कि आत्मा का भटकना, एक शरीर से दूसरे शरीर में कम्प्लीटली स्टॉप हो जाना। ऋषभनाथ जी के बाद 23 तीर्थंकर और आए, जिन्होंने जैनिज्म को और ब्यूटीफाई किया। और आखिर में 24th तीर्थंकर महावीर जी ने जैनिज्म की फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग बना दिया। लेकिन उसके बाद जैनिज्म का क्या हुआ? 5th सेंचुरी BCE चंद्रगुप्त मौर्य का समय, मगध साम्राज्य बिहार, भयंकर अकाल पड़ा। पूरे इलाके का सारा पानी सूख गया। न दाना उपज रहा था, न बारिश हो रही थी। और देखते ही देखते सारी जनता बिहार को छोड़कर जाने लगी। कई सारे मॉन्क्स उस इलाके को छोड़कर स्थूलभद्र के अंडर में, जो कि 24th तीर्थंकर महावीर स्वामी जी के शिष्य थे, वो अपने हजारों स्टूडेंट्स के साथ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आ गए, जो कि आज का राजस्थान और गुजरात है। लेकिन कुछ शिष्य मगध में ही रहे और उन्होंने उस अकाल को भी सहन किया। कितने समय तक, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और वो किधर शिफ्ट हुए, इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन कुछ 100-200 साल बाद 4th सेंचुरी BCE का एक एविडेंस मिला है, जिसमें भद्रबाहु के अंडर में कुछ 12,000 के आसपास शिष्य दक्षिण भारत में आ गए थे, जो कि आज का कर्नाटका है। दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस यही था कि दिगंबर जैनिज्म के मॉन्क्स ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर को फॉलो करना ही उचित समझा, जिसमें कहा गया था कि वैराग्य में हर चीज का त्याग करना निर्वाणा हासिल करने के लिए आवश्यक है, जिसमें कपड़े भी शामिल है, जो कि दुनिया से अटैचमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा, वस्त्र का त्याग स्त्रियों के लिए उचित नहीं है, इसीलिए स्त्रियों के लिए निर्वाणा हासिल करना संभव नहीं। उन्हें अगर निर्वाणा पाना है तो पुनर्जन्म पुरुष के रूप में लेना होगा। वहीं दूसरी तरफ श्वेतांबरों ने जैनिज्म की ऐसी नींव रखी जिसमें स्त्रियों के लिए भी निर्वाणा हासिल करना संभव था, और उन्होंने कपड़ों के त्याग को एक्सेप्ट करने की जगह हिंसा, असत्य, दूसरों का धन चुराना और पर स्त्री पे नजर डालने जैसी चीजों का त्याग करना ही उचित समझा, जिनका त्याग दिगंबर्स भी कर चुके थे। तो ये तो था कंपैरिजन बिटवीन श्वेतांबर्स एंड दिगंबर्स। अब अपन जैनिज्म में कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। पता है, जैनिज्म के मॉन्क्स ना कभी भी ब्रश नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस दुनिया में किसी भी जीव की हत्या करना पाप है, और इसीलिए ब्रश करना अपने मुंह में रहने वाले ऑर्गेनिज्म की जान लेना है। वैसे तो आपको कोई मिलेगा ही नहीं, लेकिन अगर आपको जैन किसान मिले तो नोट कीजिएगा कि वो कुछ प्रकार की फसलें उगाता ही नहीं है, या फिर वो फसलों को काटता ही नहीं है, या फिर जैन लोग खेती करते ही नहीं है, क्योंकि फसल को काटना पौधे की जान लेना है। तो फिर गेहूं का दाना, जो कि एक बीज है, उसको खाना भी तो पाप करना हुआ। लेकिन जीवित रहने के लिए कुछ खाना तो आवश्यक है, इसीलिए जैन्स बीज को तो खा सकते हैं, लेकिन जैन मॉन्क्स बीज को नहीं खा सकते। जड़ को नहीं खाया जा सकता, क्योंकि वो नए जीवन के निर्माण का कारण होती है, जैसे आलू, गाजर, प्याज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और तो और कई सारे मॉन्क्स ये बिलीव करते हैं कि पेड़ के द्वारा जो फल नीचे गिराया गया है, वही उन्हें भोजन के रूप में दान में दिया जाए। साथ ही अगर किसी फल में बीज है तो उसे न खाया जाए। इतने सख्त नियमों का पालन करना अपने आप में ही बहुत चैलेंजिंग टास्क है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे एक समाज था जो एक समय में पूरी दुनिया में फैला हुआ था और बाद में खत्म हो गया, और आज की तारीख में उस समाज में मुश्किल से कोई 1 या 2 गिना चुना व्यक्ति मिल जाएगा, और मुझे नहीं लगता शायद वो भी कोई मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।